जय श्री कृष्णा। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा में पैसे, फल, मिठाई ये सब चढ़ाना चाहिए। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू व एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता और बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता कि बेटी है तो सुहागन, पर इसके भाग्य में दुख ही लिखा है। ऐसी सुनकर बेटी दुबली होने लगी और बेटी की माँ पूछने लगी कि बेटी ऐसी क्या बात है कि तू सूखती जा रही है, पतली होती जा रही है। बेटी ने माँ को जोगी वाली बात कह सुनाई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू इसे दुराशीष देता है। जोगी ने कहा उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली इसका कोई उपाय बताओ। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे दे देगी तो इसका दुख टल जाएगा। सोना धोबन को वह सब तलाशने लगे। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा रहा था। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसे चोंच मारने लगा। तो वो बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो यहाँ मरा पड़ा है। गरुड़ बोला तूने मेरे बच्चों को बचाया है, जो मांगना है सो मांग। साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दे। गरुड़ ने सोना धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। बहू एक काम करती पर आपस में लड़ती बहुत थी। सोना धोबन को खुश करने के लिए साहूकारनी ने सोचा कि किस तरीके से सोना धोबन को खुश करना चाहिए। इसलिए उसने सबके सोते ही सारा काम करना शुरू कर दिया। सब सोचने लगे ये काम कौन करता है। सोना धोबन ने सोचा कि कौन सी बहू ज्यादा काम करती है, आज ही देखना चाहिए। वह चुपचाप आंख बंद करके सो गई और देखा एक औरत आई और सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। सोना धोबन पूछने लगी तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है। तो साहूकारनी बोली मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे, और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू इसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी सोमवती अमावस्या मैंने करी है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगे, और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ और सब अपने घर जाने लगे। तो साहूकारनी बोली कि तुझे मैं क्या दूं। धोबन बोली मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे, 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को होना चाहिए। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। उसी समय ब्राह्मण आया और बोला कि सोमवती अमावस्या का जो भी आपने दान किया है वो दान मुझे दीजिए। ब्राह्मणी बोली कि मैं रास्ते में थी तभी अमावस्या आई तो मैं कुछ कर नहीं पाई, जो किया है वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े पड़े हैं। टुकड़े इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला इतना धर्म किया है और कहती हो कुछ नहीं किया। धोबन बोली ये सब तुम्हारे भाग्य का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला मेरा तो चौथा हिस्सा होता है, बाकी 3 हिस्से आपकी इच्छा हो उसे दे दीजिए। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना, खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना।